हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं आपका लर्नर्स क्लब के बिहाफ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे कि अभी हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम जैसे भी आपकी वीडियोस आ रही है ये रेगुलर कंटेंट में रहें और रेगुलरिटी आपका मेंटेन करने के लिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे हम उतना ही ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा अच्छा बेटर लेके आएंगे। देखिए, वैसे तो हर टीचर अच्छा है और हर टीचर पढ़ा रहे हैं, पर आपको जहाँ समझ में आता है आप वहाँ पढ़ते हैं। पर आप एक बार आपका आइए चैनल पे और चैनल पे आके देखिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट दिया जा रहा है और किस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं, शायद ये आपको बेनिफिट करेंगी आने वाले टाइम पे। तो हम अभी जो यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं वो मोस्टली आपका जो है सारे एग्ज़ाम्स के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। पर कुछ जो हम टारगेटेड रखते हैं वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को टारगेटेड रखते हैं। वो तो हमने यूट्यूब के लिए वो कंटेंट सेलेक्ट किया है जिसमें आपका सारे लोग आपको आके देख सकते हैं और सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़्यादातर क्या करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें आपको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके पास डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी पेज है, इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपका जो भी हम स्टोरीज़ डालते हैं वो भी आपके लिए ही होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक का नाम है रिट्स। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बेसिक बात हमारे पॉइंट्स में आती है कि रिट्स है क्या। देखिए, रिट्स एक ऐसा आपका जो है बेसिकली आप ये कह लीजिए आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है या एक एक्सेसिव ज्यूरिडिक्शन है या एक पावर्स है जो बेसिकली किसको दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट और बाकी जुडिशरी जितने भी आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाले हैं उनको दी गई है। तो आप एक तरीके से ये कह लीजिए दीज आर द पावर गिवन टू द जुडिशरी, और इन जुडिशरी की पावर्स को आपका क्या करते हैं, ये आपका हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अब जुडिशरी को अगर मैंने कोई पावर दी है तो जुडिशरी की पावर्स कहीं किसी आर्टिकल में तो लाई करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। अगर देखिए, मैटर है सुप्रीम कोर्ट का और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिट मेंशन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अगर रिट मेंशन कर रहा है तो वो करता है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, अब आर्टिकल 32 को बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हार्ट एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला है हार्ट एंड सोल बाबा साहब अम्बेडकर ने। इसको हार्ट एंड सोल इसलिए कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो आपको रिट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, इन रिट्स के अंदर आपको जो भी आपका चीज़ें लेके आई गई हैं या जो भी आपको पावर दी गई है अपने जुडिशरी को, वो आपको बचाने का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन केस किसी भी आपका, अगर आपको थोड़ा बहुत आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी है तो आपको ये पता होगा ये आर्टिकल 32 लाइज इन द फंडामेंटल राइट्स। और अगर फंडामेंटल राइट में आपका ये मेंशन है तो फंडामेंटल राइट आपका क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट आर जस्टिशिएबल इन नेचर। और ये जस्टिशिएबल इन नेचर क्या होता है, जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब ये होता है कि आप इनको लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। पहली बात तो हमारी ये क्लियर होगी। सर, क्या सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर, हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? तो आंसर इज नो। ठीक है, आपको हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल मेंशन है रिट्स इशू करने का, दैट इज रिटन अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो आप आर्टिकल 226 आपका मेंशन करते हैं कि भाई आपको जो राइट्स जो प्रोवाइड करे गए हैं रिट्स प्रोवाइड करने के, तो जुडिशरी इसमें आपका जो क्या करता है, राइट्स प्रोवाइड कराता है और अपने हिसाब से रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम सर रिट्स पढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली रिट्स जो है ना वो लैटिन शब्द में आपका बने हुए हैं। तो हमारे पास टोटल 5 तरीके के रिट्स होती हैं। कितने तरीके की रिट्स होती हैं? हमारे पास टोटल 5 तरीके की रिट्स होती हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि रिट्स आपको 5 तरीके की होती हैं तो सर आप बोलेंगे कि कौन कौन सी होती है, एक बार ये कंफर्म कर दीजिए। मैं कहूँगा ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको रॉकेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको आराम से नॉर्मल आपका सुनता रहना है। और आप क्या करेंगे, आप अगर जैसे बैठेंगे यहाँ पे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी सीधे आपका जो लॉन्च हो जाते हैं, बोले बिना सुने ही मास्टर को आपका जो है बोले चलो भाई अब बस बहुत हो गया, मास्टर ने ज्ञान दे दिया चलो। तो अगर आए वो 10-15 मिनट का आपका जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल जरूर होने वाला है। और मेरी बात एक याद रखना कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में बैठोगे वो काम जरूर आएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो चलिए आइए, हमारे पास देखिए 5 तरीके की रेट्स होती हैं। सबसे पहली रेट है आपके पास हैबियस कॉर्पस। मैं एक एक करके इनको मेंशन करूँगा, पर उससे पहले आप क्या करें, उससे पहले आप जो है इनको लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी रेट जो आपके पास होती है उसको बोलते हैं मैंडमस। तीसरी रेट जो आपके पास होती है दैट इज सेटियोरली। चौथी रेट जो आपके पास होती है दैट इज
prohibition. And the fifth one and the last one is quo warranty. अब आपको इन नाम को देख के ये पता लग रहा होगा कि सर ये तो नाम बड़े अजीब से लग रहे हैं। तो सर ये जो नाम है एक्चुअली ये नाम आपका जो है लैटिन वर्ड्स में लिखे हुए हैं, तो इनका भी कुछ मतलब है। तो इन मतलब को हम आपका जो है चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं आपका रेट की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। अब देखिए हैबियस कॉर्पस है क्या? देखिए हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि एक जो जुडिशरी हो रही है या जो जुडिशरी होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो क्या कहता है? टू हैव द बॉडी। हैव द बॉडी का मतलब तो भाई सर बहुत कुछ हो गया कि एक मरे हुए आदमी की बॉडी हमको ला के दे दो और मरे हुए आदमी को हम आपका जो रख देंगे, नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं इसका। टू हैव द बॉडी का मतलब होता है, देखिए आर्टिकल 21 के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है विच इज़ नोन एज राइट टू लाइफ, एंड योर राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड until and unless the procedure established by the law। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके जो बेसिकली राइट टू लाइफ है दैट कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इन एनी केस ओनली अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपको कहीं पे किसी का आपका जो है किसी केस में आपका अरेस्ट किया गया और वो केस आपको अरेस्ट करने के बाद जिस टाइम से पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद आप पहले सबसे पहले आपके घर पे कॉल किया जाता है या कहीं पे बताया जाता है कि भाई ये आपका जो है इस केस में पकड़े गए हैं या ऐसा हुआ है, और वहाँ से लेके ये केस जो पूरा फॉलो होता है और जब तक जज साहब के सामने हम प्रोसीजर आपका जो है तो आपको लेके जाते हैं, ये पूरा जो एक प्रोसीजर होता है इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। पहली चीज़ तो ये हो गई, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ समझ में आ गया। सर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ तो हमको समझ में आ गया, तो सर टू हैव द बॉडी का क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट या आपका हाई कोर्ट कमांड करता है बेसिकली एग्जीक्यूटिव को या बेसिकली आपका जो भी पुलिस है या कोई भी आपका पावर है कि भाई अगर आपने किसी को आपका क्या किया है उसकी राइट टू लाइफ आपका छीना है, तो हम आपको ये आदेश देते हैं कि आप उस बंदे को हमारे सामने लेके आइए। जैसे सपोज कीजिए आपको किसी ने आपका जो है अरेस्ट किया, किसी आपका जो है बेसिकली पुलिस वाले ने अरेस्ट किया और पुलिस साहब आपका जो है वो ले गए, तो अब उनको विदिन 24 आवर्स आपको जो है जज साहब के सामने पेश करना होगा। वहाँ जब जज साहब आपके खिलाफ केसेस देखेंगे तो जज साहब आपका जो है फिर क्या करेंगे, आपको फिर आपका कस्टडी में दिया जाएगा और वो कस्टडी लेके आपको जो है फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दिस इज नोन एज हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस आपका देखिए इशू कौन कौन कर सकता है? हैबियस कॉर्पस आपका जो है पर्सनल मेंबर कर सकते हैं, कोई आपका फैमिली मेंबर है, इवन योर वाइफ कैन डू दैट। अगर आपके कोई आपका जो है पर्सनल मेंबर है वो भी कर सकते हैं। इवन एन एनजीओ भी आपका जो है हैबियस कॉर्पस मेंशन कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस में जो एनजीओ होते हैं वो भी आपको, और इस सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सू मोटो ले सकते हैं। सू मोटो होता है मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब मैं आपका जो है मैं चाहता हूँ कि भाई आपको लेके आइए। तो पहली डील जो थी वो हो गई हैबियस कॉर्पस। दूसरी जो हम बात करते हैं, अच्छा टू यहाँ पे लिख लेना टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे लिखना मैंडेमस के आगे वी कमांड। ठीक है, दिस रिट इज इफेक्टिवली अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। अब सर एग्जीक्यूटिव क्या होता है हमको तो ये नहीं पता। तो एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। जैसे आपका कोई पर्सनल मेंबर बोर्ड हो गया या फिर आपकी सरकार हो गई या फिर आपके लोग हो गए जो आपका बेसिकली सरकार के लिए काम करते हैं। तो दीज आर एग्जीक्यूटिव जो लॉ एंड ऑर्डर को आपका क्या करते हैं, पालन करते हैं और उनको आपका फॉलो करवाने का काम करते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि आपका मैंडेमस वी कमांड का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रखा है। अब गर्मी में ना मच्छरों का बहुत आपका जो है बेसिकली केस आ रहे हैं, तो मच्छर बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कई सारे मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दिल्ली का वो क्या कह सकता है आपका जो है केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब आओ ज़रा थोड़ा सा और आपके आके बताइए कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो हम आपको एग्जीक्यूटिवली आपका क्या करते हैं, वी कमांड, कि आप जो है बेसिकली इसको बताइए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हमने आपका क्या किया, बेसिकली जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कौन पास करता है, जुडिशरी अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, इफेक्टिवली अगेंस्ट द जुडिशरी, इफेक्टिवली अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है, अब आती है सर्टेओरिटी और एक आता है प्रोहिबिशन। अब देखिए ये दोनों ना बिल्कुल सेम है, छोटा सा अंतर है इसमें जो कि आपको समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको सर्टेओरिटी और प्रोहिबिशन के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्या है। तो पहले सर्टेओरिटी और प्रोहिबिशन ये हमेशा आपका जो है पास होते हैं फ्रॉम द हायर जुडिशरी, फ्रॉम द हायर जुडिशरी टू द लोअर वन। ठीक है, हायर टू द लोअर वन।
मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर पास करेगा तो हाई कोर्ट के बेस पे पास करेगा, अगर हाई कोर्ट पास कर रहा है तो वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह के खिलाफ भी कर सकता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे अगर कहीं पे जो आपका एक जो लोअर जुडिशरी है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए हाई कोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हाई कोर्ट ने अगर मान लीजिए कोई आपका जो है भोपाल का हाई कोर्ट है या कहीं आपका जो है बेसिकली किसी यूपी का हाई कोर्ट ले लीजिए आप, तो यूपी का हाई कोर्ट है तो यूपी के हाई कोर्ट में क्या होता है, जैसे यूपी के हाई कोर्ट ने एक्सेसिव जुरिडिक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया या फिर नो जुरिडिक्शन, मतलब अगर मैं आपका जो है क्या होता है कि जैसे कोई केस मेरा यूपी के अंदर है तो मैं आपका जो है अपने केस में ले सकता हूँ, पर अगर कोई केस आपका जो है दिल्ली में है तो मैंने यूपी की सरकार ये करे कि भाई यूपी का जो हाई कोर्ट है वो वहाँ से एक्शन लेके और आपका दिल्ली वाले केस में इंटरफेयर कर दे, तो इसको बोलते हैं एक्सेसिव जुरिडिक्शन, मतलब अपनी पहुँच के बाहर चीज़ें करना, अपने दायरे के बाहर, या फिर कोई केस हुआ है तो उस पर एक्शन ही नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव आपका जो है बेसिकली जुडिशरी। तो हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को पास करती है। और होता क्या है सर्टियोरिटी और प्रोहिबिशन में, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अगर मान लीजिए इन्होंने आपका कोई बेसिकली कहीं पे इंटरफेयर करने की कोशिश की, जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो है हाई कोर्ट आपका जो है जैसे ही आपका कोई केस पास करता है या कहीं पे उसने कोई एक्शन लेने की कोशिश की, तो बिफोर द एक्शन और द बेसिकली हैज़ बीन पास्ड, अगर वो एक्शन लेने से पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आपको जो है बेसिकली हाई कोर्ट को ये ऑर्डर देगा कि भाई रुक जाओ, पहले से ही आपके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा देते हैं। पर यहाँ पे प्रोहिबिशन के अंदर क्या होता है, स्टे ऑर्डर तब लगते हैं जब एक्शन ऑलरेडी ले लिया गया होता है। मान लीजिए अगर यूपी की सरकार है तो वो वहाँ से हाई कोर्ट आके यहाँ पे क्या करेगा, वो ऑलरेडी एक्शन ले चुका है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये आपके जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और मैं आपको जो है इस काम के लिए रोकता हूँ। ये दोनों आपका सर्टियोरिटी और प्रोहिबिशन होती है। और लास्ट जो डेटा है वो बेसिकली होती है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है, क्यो वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से बेसिकली आपका ये काम कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए दो बंदे हैं, अब दो बंदों के बीच में कहीं पे लड़ाई हो गई, ठीक है, तो होता क्या है कि एक बंदा जो है बेसिकली उसको लगता है कि ये वाला जो बंदा है ये गलत तरीके से आपका जो है इसने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा है, मतलब कोई आपका ऑफिस में है या कहीं पे आपका जो है कोई सरकारी आपका काम में है, तो ये वाला बंदा आपका जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट फाइल कर सकता है कि भाई आप जो है क्या बताइए, हमें ये बता दीजिए कि भाई आपका जो है ये किस अथॉरिटी से आया है। तब जाके सुप्रीम कोर्ट उस बंदे के खिलाफ क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है और ये पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, और फिर उसको एज एन प्रूवन करना होता है कि भाई आपका जो है हमने किस अथॉरिटी से इस केस को लिया है, और ये सारी बातें आपका जो है निकल के आ जाती हैं। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल होगा, आप देखिएगा कि आपका जो है ये हर एग्ज़ाम में आपको जो है मोस्टली कहीं ना कहीं आपको जो है समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी लेमन लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ उतनी लेमन लैंग्वेज में आपका समझाया है, पर इनकेस अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं या फिर आपका जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके आपको जो है हमको क्वेरी से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर चैनल पर नए आए हैं तो, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके जाएँ। थैंक यू सो मच।